द्वारा ये प्रेस नोट जारी हुई है। इसमें पाया गया कि लगभग 50 लाख से भी अधिक यानी 6.62% पाए नहीं गए अपने एड्रेस पे। और भी ऐसी संख्या है, ये कल तक का है। यानी आप समझिए कि ये लोग लगभग 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज़्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। और हमने 1% का जिक्र किया था। अगर 1% अगर कटता है यानी हर बूथ से 10 वोट भी, तो एक विधानसभा में 3200 वोट कटेगा। अगर एक विधानसभा में 320 बूथ है तो आप सोच लीजिए वो 1% निकल के आता है 7,90,000, 7,90,00,000 वोटर जो हैं पिछले सूची में पाए गए, उसका 1% 7,90,000 जो लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा तो स्वाभाविक है कि इस देश के नागरिक नहीं है। जो नागरिक है उसको तो संविधान ने अधिकार दिया वोट देने का, और जब नागरिक ही नहीं रहेगा तो आप समझिए कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे पेंशन हो, राशन हो, सब गरीबों का बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये केवल वोटर लिस्ट बनाने की बात नहीं है, अधिकार की बात नहीं है, बल्कि ये लोग अस्तित्व को ही खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है। अब आप ही लोगों के परिवार में किसी का नाम कट जाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा सवाल है। इसलिए आज का चर्चा गंभीर चर्चा होने वाला था, लेकिन उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप, विषय ही नहीं समझ पाए कि क्या था। और उनके जो डिप्टी सीएम हैं, खुरपाती डिप्टी सीएम, उछल कूद में खाली विश्वास करने वाले, वो क्या क्या बोल रहे। अगर भाई वीरेंद्र जी ने जब हमको अगर टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया। किसी के बाप का थोड़ी है सदन, ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है। तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम लिया। तो जो इन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। नेता विरोधी दल बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय समय दे रहे हैं, तो हु इज ही टू स्पीक। वो कौन होते हैं कि सदन को सलाह दें कि कौन कितना बोलेगा, नहीं बोलेगा।